हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली हाजिर हूँ क्लास 5th से दरसी की उर्दू किताब आगाज़ उर्दू से सबक नंबर 8 लेके सबक नंबर 8। आज का मेरा उन्वान है हम हिंदुस्तानी, यानी मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हम हिंदुस्तानी। आज हम लोग हम हिंदुस्तानी मज़मून में हमारा मुल्क हिंदुस्तान की तमाम जानकारियों को हासिल करेंगे और साथ में इस सबक के ख़ुलासों को भी पढ़ेंगे और साथ में इस सबक का ख़ुलासा को भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबक को शुरू करते हैं। हम हिंदुस्तानी ये एक मज़मून है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। एक मुल्क में रहने वाले सभी एक कौमी कहलाता है। एक साथ रहने वाले, एक मुल्क में रहने वाले सभी एक कौम के कहलाते हैं। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, जर्मनी में रहने वाले जर्मन और चीन में रहने वाले चीनी। इस तरह अरब के लोग अरबी, ईरान के ईरानी, पाकिस्तान के पाकिस्तानी कौम कहलाते हैं। हम हिंदुस्तान के बासिंदे हैं, इसलिए हम हिंदुस्तानी कौम के नाम से जाने जाते हैं। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई बासिंदा हमसे हमारी कौमियत मालूम करेगा तो हम फ़ख्र के साथ कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। मतलब अगर किसी दूसरे मुल्क में हम लोग जाएंगे तो वहाँ के अगर मुल्क के लोग अगर कहे कि आप कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, तो हम हिंदुस्तानी कहेंगे और फ़ख्र के साथ कहेंगे। हमारा मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। हमारे जो मुल्क हैं इसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को भारत या इंडिया भी कहा जाता है। हिंदुस्तान को भारत, हम हिंदुस्तान कहलाएंगे। हिंदुस्तान को भारत या इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए दुनिया में हम हिंदुस्तानी, भारतीय और इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया में हिंदुस्तानी या भारतीय या इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। हर मुल्क और कौम का एक कौमी झंडा होता है। हर मुल्क और कौम का एक कौमी झंडा होता है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर हम जो तिरंगा झंडा फहराते हैं वो हमारा कौमी झंडा है। मतलब हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर हम जो तिरंगा झंडा फहराते हैं वो हमारा कौमी झंडा है। हमारे कौमी झंडे में 3 रंग होते हैं। हमारे कौमी झंडे में जो है 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा झंडा कहा जाता है। तिरंगा झंडा कहा जाता है। 3 रंग होने की वजह से इसे तिरंगा झंडा कहा जाता है। हमारे कौमी झंडे में सबसे ऊपर जाफरानी रंग की पट्टी होती है। जाफरानी रंग को केसरिया रंग भी कहते हैं। उसके बाद सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। उसके बाद सफ़ेद या हरे रंग के सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। बीच में जो सफ़ेद रंग की पट्टी होती है उसमें नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। बीच में जो सफ़ेद रंग की पट्टी होती है उसमें नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। जाफरानी या केसरिया रंग बहादुरी को जाहिर करता है। बीच में जो सफ़ेद रंग की पट्टी होती है उसमें नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। जाफरानी या केसरिया रंग बहादुरी को जाहिर करता है। सफ़ेद रंग अमन का निशान है और हरा रंग खुशहाली की अलामत है। सफ़ेद रंग अमन का निशान है और हरा रंग खुशहाली की अलामत है। बीच में बना अशोक चक्र हमारी मेहनत का निशान है। बीच में जो अशोक चक्र का बना हुआ रहता है वो निशान हमारी मेहनत का निशान है। हमारे कौमी झंडे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी होती है। ये जो कौमी झंडा है हमारे देश की पहचान है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलाम था।
15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क अंग्रेज़ों की मतलब 15 अगस्त से पहले जो है हमारे मुल्क जो है अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और अंग्रेज़ तरह तरह के सताते थे, जुल्म करते थे। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों की क़ानून ख़त्म करके अपना क़ानून बनाया गया। इसलिए हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम हिंदुस्तानी अपने कौमी त्यौहार की तरह मनाते हैं। मतलब ये इसलिए हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम हिंदुस्तानी अपने कौमी त्यौहार की तरह मनाते हैं। इस दिन हम सब हिंदुस्तानी अपने कौमी झंडे को सलामी देते हैं और जोश व खरोश के साथ इसे फहरा कर अपना कौमी तराना जन गण मन या अधिनायक जो है गाते हैं। इस मौके पर हिंदुस्तान मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध और पारसी सभी मिलकर अपनी कौमी एकता इसी मौके पर हिंदुस्तान मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध और पारसी सभी मिलकर अपनी कौमी एकता जाहिर करते हैं। तो उसके बाद ये हमारे जो सबक ख़त्म हुआ, उसके बाद इसका ख़ुलासा पढ़ते हैं। ख़ुलासा में है हम हिंदुस्तानी पेश नज़र मज़मून है, कहानी है। हम हिंदुस्तानी हमारी दरसी किताब आगाज़ उर्दू से ली गई है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, मुसन्निफ़ निगार मतलब राइटर लिखने वाला, मज़मून हम हिंदुस्तानी में तख्लीक़ किया है और हमारा मुल्क हिंदुस्तान की कौमी झंडे के बारे में वाज़ेह किया है कि हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। इसलिए दुनिया में हम हिंदुस्तानी, भारतीय और इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। हर मुल्क और कौम का एक कौमी झंडा होता है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर जो तिरंगा झंडा फहराते हैं वह हमारा कौमी झंडा है। हमारे कौमी झंडे में 3 रंग होते हैं। कौमी झंडे में तीन रंग होते हैं। यानी ये जो है इसका 2 पैराग्राफ में है, तो ये एक पैराग्राफ इधर ख़त्म हुआ, दूसरी शुरू होगी उधर दूसरे पेज में। मतलब ये जो है ये कहानी है, एक मज़मून है, कौमी झंडे के बारे में बताया गया है। हम हिंदुस्तानी हैं। जो इस पेज में जो मुसन्निफ़ निगार है उसने कहा है इस मज़मून में कि वो हम हिंदुस्तानियों की खूबियों और इसकी सलाहियत के बारे में ज़िक्र किया है और ख़ास करके इनके जो तख्लीक़ किया है इसका कौमी झंडे के बारे में बताया है। क्या कहता है कि हमारे कौमी झंडे में 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? हमारी कौमी झंडे में 3 रंग होते हैं। हमारे कौमी झंडे में सबसे ऊपर जाफ़रानी रंग की पट्टी होती है। मतलब ये जो 3 होते हैं, 3 में सबसे ऊपर जो होता है जाफ़रानी कलर का रंग होता है। हमारे कौमी झंडे में सबसे ऊपर जाफ़रानी रंग की पट्टी होती है। उसके बाद सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। सबसे ऊपर जाफ़रानी, उसके बाद सफ़ेद, उसके बाद हरे रंग की पट्टी होती है। बीच में जो सफ़ेद रंग की पट्टी होती है उसमें नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। बीच में जो पट्टी होती है सफ़ेद रंग की वो अशोक चक्र नीले रंग से बना होता है। जाफ़रानी या केसरिया रंग बहादुरी को जाहिर करता है। सफ़ेद रंग अमन का निशान है। हरा रंग खुशहाली की अलामत है। अशोक चक्र हमारी मेहनत का निशान है। अशोक चक्र क्या है? हमारी मेहनत का निशान है। मतलब 3 रंग होता है, एक है जाफ़रानी, दूसरे नीला और तीसरा सफ़ेद। तो जाफ़रानी रंग जो है पट्टी जो होती है उसे सफ़ेद, उसके बाद अशोक चक्र मेहनत का होता है। इस तरह 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों की क़ानून ख़त्म करके हमारे अपने बनाए हुए कानून की हुकूमत शुरू हुई। मतलब 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान की अपनी कानून लागू किया गया, उसको शुरू किया गया। इसलिए हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम हिंदुस्तानी अपने कौमी त्यौहार की तरह मनाते हैं। इसको जो है कौमी त्यौहार की तरह मनाते हैं। इस दिन हम सब हिंदुस्तानी अपने कौमी झंडे को सलामी देते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम हिंदुस्तानी अपने कौमी झंडे को सलामी देते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं
और हम लोग इसको अपने त्यौहार की तरह मनाते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ, क्योंकि क्यों ना हो इस दिन हमारे मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। हाँ तो बच्चों, इसको गौर से सुने, समझें और इसको याद करने की कोशिश करें। आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। इसको गौर से सुने और समझें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरो।